हेलो बच्चों, वागलेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन संस्कृति की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक भदन आनंद कौशल्यायन हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले जानते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति वह दिमाग की शक्ति, योग्यता या प्रेरणा है जिसके कारण कोई व्यक्ति कोई नई चीज खोजता है या कोई अच्छा काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में पहली बार आग जलाने या सुई धागा बनाने का विचार आना, ये उसकी संस्कृति है। इसमें वह अच्छी भावना भी शामिल है जब कोई व्यक्ति खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खाना खिलाता है। अब जानते हैं कि सभ्यता क्या है। सभ्यता वह चीज या परिणाम है जो संस्कृति की वजह से हमें मिलती है, जैसे आग का आविष्कार या कपड़े सिलने के लिए सुई धागा का बन जाना। ये सभ्यता है। हमारे रहने सहने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके और गाड़ियों का इस्तेमाल, ये सब हमारी सभ्यता है। संस्कृति और सभ्यता दोनों ही तभी अच्छी है जब उनका संबंध मानव कल्याण यानी दूसरों की भलाई से जुड़ा हो। अगर कोई ज्ञान या शक्ति हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना सिखाती है, तो वो ना तो संस्कृति है और ना ही सभ्यता। तो चलिए बच्चों, अब इस लेसन पर चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका असली मतलब सबसे कम समझ में आता है। ऐसे ही दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति, यानी कि सिविलाइजेशन और कल्चर। जब हम इन शब्दों के साथ भौतिक या आध्यात्मिक जैसे दूसरे शब्द जोड़ देते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, तब तो जो थोड़ा बहुत मतलब हमें पता भी होता है, वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज है या ये दो अलग अलग चीजें हैं? अगर ये अलग अलग हैं, तो इनमें क्या फर्क है? इस उलझन को दूर करने के लिए चलो हम इसे अपने आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब इंसान को आग के बारे में पता ही नहीं था। आज तो हर घर में चूल्हा जलता है, खाना पकता है। जिस पहले इंसान ने ये खोज की होगी कि आग कैसे जलाई जाती है, वह कितना महान खोजी रहा होगा। उसने कितनी बड़ी चीज दुनिया को दी। या ऐसे समय की कल्पना करो जब लोगों को सुई और धागे का पता नहीं था और वे कपड़े सिल नहीं पाते थे। वह पहला आदमी जिसने ये दिमाग लगाया होगा कि लोहे के एक पतले टुकड़े को घिसकर उसमें छेद किया जा सकता है और फिर उसमें धागा डालकर कपड़ों को एक साथ सिला जा सकता है। सोचो, वो भी कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा। इन्हीं दोनों उदाहरणों पर विचार कीजिए। दोनों उदाहरण में दो अलग अलग चीजें शामिल होती हैं। पहले उदाहरण में पहली चीज वह योग्यता या दिमाग की शक्ति है जिससे किसी खास व्यक्ति ने आग की खोज की, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है उस व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कार की, उसका नाम है सभ्यता। जिस इंसान के अंदर पहली चीज यानी खोज करने की शक्ति जितनी ज्यादा और जितनी अच्छी होगी, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा और उतना ही बेहतरीन आविष्कारक बनेगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल करके किसी नई चीज को सबसे पहले खोजता है, वही असली संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। न्यूटन ने अपनी बुद्धि से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, इसलिए न्यूटन एक संस्कृत मानव थे। एक संस्कृत व्यक्ति जो चीज खोजता है, वह चीज उसकी संतान या अगली पीढ़ी को आसानी से मिल जाती है। संतान उस चीज का इस्तेमाल करके अपने पूर्वज की तरह सभ्य तो बन सकती है, लेकिन जिसने खोज की उसके जैसा संस्कृत नहीं बन सकती। आज का साइंस का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत को आसानी से पढ़ता है और उसे बहुत सी नई बातें भी पता है जो शायद न्यूटन को भी नहीं पता थी। लेकिन हम उस विद्यार्थी को न्यूटन से ज्यादा सभ्य तो कह सकते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा ज्ञान मिला है। पर उसे न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि उसने खुद वह सिद्धांत खोजा नहीं है, बल्कि उसे विरासत में मिला है।
आग की खोज शायद ये इसलिए हुई होगी ताकि खाने को पकाकर पेट की भूख मिटा सके। सुई धागे की खोज शायद ये इसलिए हुई होगी ताकि इंसान ठंड और गर्मी से बच सके और अपने शरीर को सजा सके। ये खोजें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हुई। हमारी सभ्यता का ज्यादातर हिस्सा ऐसे ही लोगों की मेहनत का नतीजा है। सिर्फ पेट भरना और तन ढकना ही संस्कृति की असली जर्नी नहीं है। सोचो, एक आदमी है जिसका पेट भरा हुआ है और तन भी ढका है। उसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वह रात को खुले आसमान के नीचे तारों को देखता है तो वो सो नहीं पाता। उसे चैन नहीं आता, क्योंकि वह बस ये जानना चाहता है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। यह जानने की इच्छा किसी जरूरत की वजह से नहीं है, बल्कि उसके अंदर की सहज संस्कृति है, यानी ज्ञान पाने की प्यास, जिसे ज्ञानेप्सा कहते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में संस्कृत है, वह अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद भी खाली नहीं बैठता। हमारी सभ्यता का कुछ हिस्सा हमें उन महान मनीषियों यानी ज्ञानी लोगों से मिला है, जिन्होंने किसी बाहरी मजबूरी के बिना बस अपने अंदर की ज्ञान की सहज इच्छा के कारण खोज की। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला वह ज्ञानी व्यक्ति ही हमारे आज के ज्ञान का पहला शुरुआत करने वाला था। क्या भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा बस यही दो चीजें हैं जो मानव संस्कृति को जन्म देती हैं? जो व्यक्ति अपने मुंह का खाना दूसरों के मुंह में डाल देता है, वह ऐसा क्यों करता है? जो माँ अपने बीमार बच्चे को सारी रात गोद में लेकर बैठी रहती है, वह ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा यानी लालच के कारण आपस में लड़ती कटती पूरी मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ के अनुसार जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से सब कुछ त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम होता है। जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे खाने पीने के ढंग, हमारे पहनने ओढ़ने के ढंग, आने जाने के साधन, यहाँ तक कि आपस में लड़ने मरने के तरीके भी, ये सब हमारी सभ्यता है। अगर इंसान की योग्यता ऐसे हथियार बनाती है जिनसे खुद का विनाश हो, तो क्या हम उस योग्यता को संस्कृति कहें या असंस्कृति? और जिन खतरनाक हथियारों से इंसान खुद को खत्म करने लगा है, उन्हें सभ्यता कहें या असभ्यता? अगर संस्कृति का रिश्ता कल्याण की भावना यानी दूसरों का भला करने की सोच से टूट जाएगा, तो वह असंस्कृति बन जाएगी। और ऐसी असंस्कृति का जो परिणाम होगा, वह असभ्यता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। संस्कृति के नाम पर जो चीजें हमें कूड़े करकट के ढेर जैसी लगती हैं, यानी पुरानी, बेकार की और हानिकारक रूढ़ियां, वह न तो असली संस्कृति है और ना ही उसे बचाकर रखने की जरूरत है। ये दुनिया पल पल बदलती रहती है, इसलिए हमें किसी भी ऐसी पुरानी चीज या रीति रिवाज को जबरदस्ती पकड़कर नहीं बैठना चाहिए जो अब उपयोगी ना रही हो। जब जब इंसान ने अपनी बुद्धि और मैत्री भाव से कोई नई अच्छी बात खोजी है, तब तब उसे उस खोज को बचाने के लिए लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ी। मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, यानी उसे बांटा नहीं जा सकता। संस्कृति में जितना हिस्सा मानव कल्याण का है, वह अकल्याणकारी यानी बुरी चीजों की तुलना में श्रेष्ठ और स्थायी है। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।